एक बार फिर से पटना की बड़ी खबर का रुख करते हैं। पटना में सड़क हादसे के बाद जमकर हंगामा हो रहा है। इससे पहले हमने आपको पटना एसपी का बयान भी हमने सुनाया कि क्या हो रहा है वहां पर और कैसे हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। युवक की मौत के बाद हालात खराब हो गए हैं, लोग भड़क गए। ये देखिए आप मौजूदा स्थिति क्या है। कई गाड़ियों को फूंक डाला है, पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है। ये देखिए आप बस को आग के हवाले कर दिया गया है। एक युवक जो कि रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था वो बस की चपेट में आ गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। और फिर गुस्साई भीड़ ने किस तरह से आगजनी की है, तोड़फोड़ की है, ये तस्वीरें बयां कर। ये देखिए एक और ताजा तस्वीर है, बस को आग के हवाले कर दिया गया। दो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बस की टक्कर के बाद बस की चपेट में युवक आया जो कि सड़क को पार करने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान यह हादसा हो गया और युवक की मौके पर मौत हो गई। गुस्साए भीड़ ने फिर जो हाथ लगा उसमें तोड़फोड़ की है, जो हाथ लगा उसको आग के हवाले कर दिया। कई दोपहिया वाहन, कई जो गाड़ियां हैं वो आग के हवाले कर दी गई। चार तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पुलिस को उतार दिया गया है सड़कों पर। पुलिस और जो फोर्सेस है वो इस वक्त सड़कों पर उतरी हुई है ताकि हालात को काबू में किया जा सके। रुपेश, इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं, क्योंकि हम देख पा रहे कई गाड़ी, कई दोपहिया वाहन आग के हवाले कर दिए गए। देखिए फिलहाल एनएच को खाली करा लिया गया है, आवाजाही सामान्य कर लिया गया है। लोग जो एनएच पर आए हुए थे, एनएच 30 है जिस पर एक्सीडेंट हुआ था और एक 26 वर्ष के युवक दीपक कुमार की मौत हो गई। उसके बाद ही भीड़ ने उस बस में आग लगा दी और फिर पुलिस जब वहां पर पहुंची तो पुलिस की गाड़ियों में भी आग लगाया गया। भीड़ आगे बढ़ी और पुलिस का जो चेक पोस्ट है उस चेक पोस्ट में भी तोड़फोड़ की गई। जो गाड़ियां सामने पड़ी उसमें तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। आसपास के थानों की पुलिस को बुलाया गया और उसके बाद से फिलहाल एनएच को खाली कराया गया है और जो ग्रामीण सड़कों पर आए थे उनको आसपास के गांव के जो लोग हैं वो एनएच पर पहुंच गए थे। फिलहाल बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस को डिप्लॉय किया गया है। आसपास की थाने और पुलिस मुख्यालय से भी वहां पर फोर्स भेजा गया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पहुंचे, हालांकि उनकी गाड़ियों पर भी पथराव हुआ। ग्रामीण जो सड़कों पर आए थे उनके सामने जो भी गाड़ियां पड़ी उसमें उन्होंने तोड़फोड़ किया। कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। सबसे पहले बस को आग के हवाले किया गया था, जिस बस से एक्सीडेंट हुआ और दीपक कुमार की मौत हो गई। और मौत के बाद ही जो लोग हैं, चूंकि युवक स्थानीय था लिहाजा आसपास के जो गाँव के लोग हैं वो एनएच पर पहुंच गए और पहाड़ी के पास पटना सिटी जो पहाड़ी के पास एनएच है, दीदारगंज टोल प्लाजा के आसपास, वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए और वहां पर जो पुलिस का चेक पोस्ट है उस पर भी हमला हुआ, उसको तोड़फोड़ किया गया। फिलहाल स्थिति ये है कि फोर्स वहां पर जो पहुंची है उसने लोगों को वहां से तितर बितर किया है और जो लोग सड़क पर थे, जो आगजनी कर रहे थे, उनके ऊपर हल्का बल प्रयोग करके फिलहाल उन्हें हटाया गया है। और किसी भी तरह एनएच चूंकि जाम हो गया था, एनएच पर ही लोग पहुंचे थे और वहीं पर यह हंगामा हो रहा था। फिलहाल एनएच पर आवाजाही सामान्य कर ली गई है। गाड़ियों में जो आग लगी थी उन्हें बुझा लिया गया है। बड़ी संख्या में जो दमकल की टीम है वो वहां पर पहुंची और कई पुलिस की गाड़ियों और कुछ जो राहगीर हैं उनकी गाड़ियों में भी आग लगाया गया। पास में एक एजेंसी है उसके सामने कुछ स्कॉर्पियो खड़ी थी, उसमें भी आग लगा दिया गया। रुपेश, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से सुना देते हैं दर्शकों को कि पटना एएसपी की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए आप जरा। एक एक्सीडेंट हो गया था अभी, तो एक्सीडेंट में एक आदमी की मौत हो गई थी। उसी को लेके रोड जाम और जिस गाड़ी से हुआ था उसको आग लगा दिया है। हम लोग अभी विधि व्यवस्था के बीच में अभी मेंटेन कर रहे हैं। बहुत सारे किस वजह से एक्सीडेंट हुई इसका? गाड़ियों से? वो रोड क्रॉस हो रहा था तो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, वो रोड क्रॉस कर रहा था। पहचान हुई सर? कहाँ का पहचान हो पाई है सर? हाँ, इसी गांव के रहने वाले हैं। अभी उसके लिए फर्दबियान होगा तो नाम पता बताएंगे। बस के साथ पुलिस गाड़ी में भी आग लगा दी? हाँ, जो गाड़ी लगी हुई तो जो विधि व्यवस्था संधारण में हुआ था उसमें आग लगाया है, देख रहे हैं। बताया जा रहा है प्रेस की भी गाड़ी को आग लगाया, अभी जानकारी नहीं, अभी तो हम लोग विधि व्यवस्था में। तो पटना एसपी को आप सुन रहे थे। आसपास के जो गांव वाले हैं, जो ग्रामीण, उनकी तरफ से ये सारा जो घटनाक्रम है वो अंजाम दिया गया। और जब युवक है 26 साल जिसकी उम्र बताई जा रही है, जब वो रोड को क्रॉस कर रहा था उस वक्त ये हादसा हुआ। आई विटनेस जो वहां पर चश्मदीद थे उनकी तरफ से क्या कहा गया, सुन लीजिए आप। वजह यह है कि यहाँ वैशाली कंपनी का बस है जिससे आम यात्री का चापा पड़ गया है। इसके एवरेज में गांव वाले गुस्से में आके सारे ये बस को जला दिया गया है और प्रशासन पे भी थोड़ा सा प्रशासन का दबाव रहा। पब्लिक को मार रहे, पब्लिक प्रशासन को मार रहा है। यहाँ लोकल गांव का जनता लोग नहीं रहा। जाम लगने का कारण और ये चापा पड़ने का एक कारण भी है। इधर का रोड देखिए कितना छोटा रोड है और यहाँ पे गाड़ी का भार ज़्यादा है।
और रुपेश हमारे साथ है। रुपेश, हमने सुना पटना एसपी को, उन्होंने कहा कि जो आसपास के गांव वाले हैं उन्होंने इसके बाद ये पूरी तोड़फोड़ और आगजनी की है। क्या पता चल पा रहा है, ये जो भीड़, गुस्साई भीड़ है, उसका क्या कहना है, क्या उनकी मांग है, कुछ ये भी पता चल पा रहा है क्या? देखिए, ये जो इलाका है एनएच तो है लेकिन बहुत कंजस्टेड है। कई बड़ी कंपनियों के शोरूम वहाँ पर हैं, कई गैराज वहाँ पर चलते हैं एनएच के आसपास ही, और वहाँ आगे बढ़कर टोल प्लाजा भी है, लिहाजा वहाँ अक्सर जाम की स्थिति रहती है। गाड़ियां सड़क किनारे पार्क रहती हैं, एक लेन में ट्रकों का जो काफिला है वो खड़ा रहता है। वहाँ पार्किंग तो नहीं है लेकिन अवैध पार्किंग है, लिहाजा वहाँ अक्सर घटनाएं होती रहती हैं। इसके पहले भी 1 साल पहले वहाँ पर इस तरह का हादसा हो गया था, और ये युवक जो है स्थानीय ग्रामीण है, वो सड़क पार करने के दौरान, और वहाँ आज भी वही स्थिति थी, सड़क एनएच का दर्जा तो उसे मिला है, गाड़ियां वहां से लेकर के बख्तियारपुर, पटना, बख्तियारपुर, बरौनी और आगे आप समझिए कि इसी सड़क से खगड़िया और पूर्णिया तक का हाईवे है। और इस हाईवे होने के बावजूद यहाँ जो स्थिति है, जाम की स्थिति रहती है, गाड़ी सड़क किनारे पार्क रहते हैं, और वही स्थिति हादसे का कारण बनता है। आज भी कहीं ना कहीं इस युवक के साथ बस का हादसा हुआ उसी वजह से हुआ, और उसके बाद से जो ग्रामीण है वो वहां पर पहुंच गए, और इनकी मांग तो फिलहाल उस तरह से सामने नहीं आई है, लेकिन उसकी मौत से ये आक्रोशित थे, क्योंकि ये युवक स्थानीय था। आसपास ये जो एनएच है उसके दोनों तरफ गांव है, आगे चल करके फतुहा है और दीदारगंज गांव भी है, लिहाजा दीदारगंज और उसके आसपास के जो गांव के लोग हैं वो सड़कों पर आ गए थे, क्योंकि ये पहला हादसा नहीं है, इसके पहले भी कई इस तरह के हादसे होते रहे हैं। लेकिन इस मौत से आक्रोशित जो ग्रामीण है वो सड़कों पर आ गए। सबसे पहले तो जिस बस से ये हादसा हुआ उस बस को आग के हवाले कर दिया, और उसके बाद से आगे की बिल्कुल रुपेश, और ये 3 तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें जरा दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे। अब ये देखिए 2 तस्वीरें, किस तरह से जो आक्रोशित भीड़ है उसने उस बस को आके हवाले कर दिया, जिस बस की चपेट में आने से 26 साल के युवक की मौत हो गई। नेशनल हाईवे इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, और लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि पहले भी कई बार ऐसे हादसे हुए, लेकिन फिर भी जो हालात है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे, और आज एक बार फिर से एक युवक की मौत हो गई है। आगजनी और तोड़फोड़ किस तरह से की गई है, पुलिस प्रशासन इस वक्त मौके पर मौजूद है और मुस्तैद है, पुलिस फोर्स को उतारा गया है। और ये 3 तस्वीरें आप देखिए, पुलिस की गाड़ी को भी आके हवाले किया गया है, पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई, कई गाड़ियों को आके हवाले कर दिया गया। हालात इस वक्त काफी ज्यादा तनावपूर्ण है, और पुलिस और लोगों के बीच में झड़प भी हुई है। स्थिति फिलहाल अभी जिस तरह से बताया जा रहा है कि काबू में तो है, लेकिन पूरे इलाके में लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है इस हादसे को लेकर। और हमारे साथ रुपेश बने हुए हैं। रुपेश, हालांकि आपने बताया कि स्थिति को काबू में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मौजूदा हालात की अगर बात की जाए तो क्या जो आक्रोशित भीड़ है वो मानने के लिए तैयार है? पुलिस की तरफ से क्या और डिप्लॉयमेंट भी हो सकती है? कई बार जो ग्रामीण एनएच पर खड़े थे, कई बार उन्हें पहले वहां से पाया गया, हटाया गया, लेकिन भागने को तैयार नहीं थे, और इसी के बाद ये स्थिति पैदा हुई कि उनके रास्ते में जो भी आया, पहले तो उनका गुस्सा इस बस से निकला, फिर पुलिस की जब गाड़ियां पहुंची तो पुलिस वालों को भी पीछे हटना पड़ा, पुलिस वालों को भगा दिया गया वहां से, पुलिस अपनी गाड़ी छोड़ करके वहां से भागी, लिहाजा 2 पुलिस की गाड़ियों में पहले आग लगाया गया, और उसके बाद से भीड़ आगे बढ़ती गई, क्योंकि पुलिस वहां से भाग चुकी थी, लिहाजा भीड़ आगे बढ़ती गई शहर की तरफ, और रास्ते में जो भी गाड़ियां उन्हें उनके रास्ते में आया उससे पहले तोड़ फोड़ किया, फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया। 3 पुलिस की गाड़ियां फिलहाल जला दी गई हैं, और उसके बाद से आसपास के थानों से जो फोर्स मंगाया गया, अग्निशमन विभाग की जो गाड़ियां वहां पर पहुंची, उनका प्राथमिक उद्देश्य ये था कि पहले जिन गाड़ियों में आग लगाई गई है उन आग को बुझाया जाए। कुछ एजेंसियों की गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी थी, उन गाड़ियों में भी आग लगा दिया गया, और उसके बाद हालांकि जब फोर्स की संख्या जब बढ़ी उसके बाद से हल्का बल प्रयोग करके लोगों को सड़क से हटाया गया, जाम क्लियर कराया गया, और उसके बाद से गाड़ियों में जो आग लगी थी उन्हें बुझाया गया। इस बीच बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है, पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो जल करके खाक हो चुकी हैं। सड़क के किनारे कुछ मोटर बाइक लगे हुए थे, उन बाइक को भी आग के हवाले किया गया है, वो भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि एनएच पूरी तरह से क्लियर करा लिया गया है। अग्निशमन विभाग के जो दमकल की गाड़ियां हैं उन्होंने आग पर काबू पा लिया है, अब वो वापस लौट रहे हैं यहाँ से, और स्थिति फिलहाल नियंत्रण में इसलिए कहेंगे
क्योंकि जो आक्रोशित ग्रामीण थे उन्हें सड़क से हटा लिया गया है, वो अपने अपने गांव तक उन्हें भगा दिया गया है। हाँ। लेकिन लोगों का आक्रोश था और उसी आक्रोश को भांपने में पुलिस की ये आक्रोश कितना बढ़ सकता है या लोगों की संख्या कितनी ज्यादा है। पहले 2 थाने की पुलिस वहां पर पहुंची थी जिनसे स्थिति नियंत्रण में नहीं हो पाया। उसके बाद फिर वायरलेस करके फिर अतिरिक्त फोर्स यहाँ पर मंगानी पड़ी है और अतिरिक्त फोर्स के आने के बाद से स्थिति काबू में किया गया है। बिल्कुल, और ये हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो पुलिस की गाड़ियां हैं उसको भी आग के हवाले कर दिया गया। खबर यह है कि करीब 3 पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो फूंक डाली है। जो आक्रोशित भीड़ है, ये 4 तस्वीरें आप जरा देखिए। वो बस जिससे हादसा हुआ उसको आग के हवाले किया गया, अतिरिक्त फोर्स को वहां पर तैनात किया गया और इसके बाद जो ग्रामीण हैं, जो आक्रोशित भीड़ है, उन्हें हाईवे से हटाया गया है। हाईवे पर NH 30 पर काफी लंबा जाम भी इसकी वजह से लग गया और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है, तैनात किया गया ताकि हालात को जल्द से जल्द काबू में किया जा सके। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है, हालात इस वक्त तनावपूर्ण है, लेकिन मौके पर जो भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है उसने हालात को काबू में करने की कोशिश जरूर की है।